अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके बिजनेस का सबसे जरूरी नियम असल में कोई नियम हो ही ना, बल्कि एक छिपा हुआ हथियार हो। आज हम बात करेंगे ISO 6.1 की, जिसे ना अक्सर लोग एक बोझ समझते हैं, पर असल में ये आपके बिजनेस को बेहतर बनाने और एक स्ट्रैटेजिक बढ़त हासिल करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये लाइन सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी कहानी से निकली है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा फैसला एक पूरा का पूरा साम्राज्य हिला सकता है। और यकीन मानिए, ये कहानी आज आपके बोर्ड रूम में भी उतनी ही सच है। तो चलिए उस कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक केस स्टडी है, एक राजा के फैसले की, जो आज के लीडर्स को एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि आंखें बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो होता यह है कि एक राजा एक बिल्कुल अजनबी इंसान पर भरोसा कर लेता है। उसे बहुत सारा सोना देकर एक बेशकीमती घोड़ा खरीदने भेजता है। मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक वादा। अब ये या तो बहुत बड़ी समझदारी साबित हो सकती थी, या फिर एक बहुत बड़ी भूल। और यहीं पे कहानी में असली मोड़ आता है। राजा अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को कुछ लिखते हुए देखता है और पूछता है, भाई क्या लिख रहे हो? बीरबल का जो जवाब आता है वो राजा के होश उड़ा देता है। बीरबल का जवाब बहुत सीधा था, लेकिन गहरा भी। वो कहते हैं, महाराज, मैं राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की सूची बना रहा हूं, और सबसे ऊपर आपका ही नाम है। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना किसी गारंटी के जोखिम लेना, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, वो मूर्खता ही कहलाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इस सदियों पुरानी कहानी का आज के मॉडर्न बिजनेस से क्या लेना देना है? मैं कहूंगा सब कुछ, क्योंकि हर बिजनेस में एक राजा होता है और हर रोज उसे ऐसे फैसले लेने होते हैं जो उसे या तो कामयाबी की ओर ले जाते हैं या फिर उसी मूर्खों की सूची में। तो चलिए इस कहानी की सीख को एक प्रैक्टिकल बिजनेस टूल में बदलते हैं। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आपको राजा वाली गलती दोहराने से बचाएगा। हम इसे कह सकते हैं मूर्खों की सूची प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल 3 बहुत आसान से नियमों पर टिका है। पहला, वेरीफाई करें, मतलब किसी भी नए प्रोजेक्ट या पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। दूसरा, अपने निवेश को सुरक्षित रखिए। और तीसरा, कोई भी संसाधन लगाने से पहले गारंटी की मांग कीजिए कि बदले में कुछ ठोस मिलेगा। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? ये जो सदियों पुरानी समझदारी है, ये जो प्रोटोकॉल है, यही आज के सबसे मॉडर्न बिजनेस स्टैंडर्ड ISO 9001 के क्लॉज 6.1 का बिल्कुल कोर आइडिया है। तो ये ISO 6.1 आखिर है क्या? आसान भाषा में ये बीरबल वाला प्रोटोकॉल ही है। ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस के जोखिम और अवसरों को पहचानना होगा। यहाँ जोखिम का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती है, जैसे वो अजनबी जो सोना लेकर भाग सकता था। और अवसर का मतलब है उन जोखिमों को कम करने का मौका। अब देखिए, ये कनेक्शन कितना सीधा और साफ है। राजा का अजनबी पर भरोसा करना, ये एक जोखिम था, और बीरबल का वो सूची बनाना, ये उस जोखिम को पहचानने और भविष्य के लिए एक अवसर बनाने की कार्रवाई थी, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। बस यही तो ISO 6.1 है। ठीक है, कहानी समझ ली, ISO भी समझ लिया, पर इससे बिजनेस को फायदा क्या होगा? मतलब असली पे ऑफ क्या है? इसका मतलब है कम लागत, ज्यादा मुनाफा और बेहतर परफॉर्मेंस। ये सिर्फ जोखिम से बचना नहीं है, बल्कि कामयाबी की तरफ एक सोचा समझा कदम है। तो देखिए, आपके पास ना हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है मूर्खतापूर्ण रास्ता, मतलब रिएक्टिव होना। आप समस्याओं के होने का इंतजार करते हैं और फिर उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। दूसरा है समझदारी का प्रोटोकॉल, मतलब प्रोएक्टिव होना, जहां आप समस्याओं को होने से पहले ही रोक देते हैं। एक रास्ता तनाव और बर्बादी की ओर ले जाता है, दूसरा कामयाबी और मन की शांति की ओर। ये चार्ट सिर्फ कुछ बार्स नहीं है, ये आपके बिजनेस के वो हिस्से हैं जहां पैसा, वक्त और टैलेंट सब बर्बाद हो रहा है। ये एक रिएक्टिव सिस्टम की असल लागत को दिखाता है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 20%। इसका मतलब है कि हफ्ते का पूरा एक दिन आपके सबसे काबिल लोग, आपके इंजीनियर्स, इनोवेशन करने की जगह सिर्फ पेपर वर्क में लगा रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान है जिसे आप शायद देख भी नहीं पा रहे। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आपका स्ट्रैटेजिक टेक अवे।
ISO 6.1 को सिर्फ एक नियम की तरह देखना ये सबसे बड़ी गलती है। ये एक मानसिकता है, एक लीडरशिप टूल है। ये आपके बिजनेस को आज और कल दोनों के लिए तैयार करने का एक तरीका है। तो ये सब सी स्वीट के लिए मतलब टॉप लीडरशिप के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे बिजनेस के कोर को मजबूत करता है। ये आपके शेयर होल्डर्स के पैसों की रक्षा करता है। ये आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक खर्चे वाले डिपार्टमेंट से एक प्रॉफिट कमाने वाले सेंटर में बदल देता है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन है जिसकी जिम्मेदारी है कि बिजनेस का नाम उस लिस्ट से दूर रहे? आपका बीरबल कौन है? और अगर आपको इसका जवाब तुरंत नहीं मिल रहा है, तो शायद वो जिम्मेदारी आपकी ही है।